प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग पहुंचे G20 बैठक में हिस्सा लेने। चर्चा इस बात की नहीं हो रही कि वहां बैठक में क्या हुआ, और जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की जितनी भी बैठकों के जितने भी वीडियोस आए, उसमें से ऑडियो गायब है, आवाज गायब है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के नेताओं के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। सबसे बड़ी बात एक बार फिर प्रमाणित हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं जा रहे जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आसियान की बैठक में गए, प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। डोनाल्ड ट्रंप गाजा की समिट में मिस्र गए, प्रधानमंत्री वहां पर भी नहीं गए। मगर हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो G20 बैठक में शिरकत करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात में उन्हें यह ना कह दें कि मेरी वजह से यह जंग रुकी, मेरी वजह से भारत और पाकिस्तान की जंग रुकी, जिसका जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है, क्योंकि अब तक उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। मगर सबसे पहले एक एक करके दो वीडियोस दिखाना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात देखिए। क्या बातचीत हो रही है आपस में, कितने खुशनुमा होकर दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। मगर इनकी बातचीत क्या हो रही है? क्या आप जानते हैं कि इस बातचीत का ऑडियो गायब कर दिया गया है? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या उनसे हिंदी में बात कर रहे हैं? क्या मेलोनी उन्हें इटली में जवाब दे रही हैं? क्या मेलोनी उनसे अंग्रेजी में बात कर रही हैं? क्या प्रधानमंत्री अंग्रेजी में बात कर रहे हैं? कोई नहीं जानता। हम एक लोकतंत्र हैं दोस्तों, और हमारा मीडिया, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री को देश की जनता से बचाकर रखना चाहता है, ताकि प्रधानमंत्री को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए। वो क्या कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, कोई नहीं जानता। और इसकी वजह में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, मेलोनी के साथ ये जो मुलाकात हुई है वो आप देखिए। देखा आपने? कोई ऑडियो नहीं, और बात वहां नहीं रुकती। अब एक और वीडियो देखिए, करीब 50 सेकंड का वीडियो है दोस्तों। इसमें देखिए अलग अलग नेताओं के साथ प्रधानमंत्री यहां पर मुलाकात कर रहे हैं, और यहां पर भी कोई ऑडियो नहीं है। देखिए, कोई ऑडियो नहीं है, कोई भी ऑडियो नहीं है। फिर से सुनिए 10 सेकंड के लिए। एब्सोल्युटली नो ऑडियो। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वजह है? हम एक लोकतांत्रिक मुल्क हैं, हम समझना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लोगों से मिलते हैं तो वो क्या बातचीत करते हैं। उनके बारे में प्रोपेगेंडा चलाना बहुत आसान है। मसलन भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो, या ये कहा जाए ये तस्वीर पेश की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं वहां पर जो लोग हैं जमीन पर लेटे हुए हैं। और यहां पर अक्सर भाजपा का प्रचार तंत्र ये वीडियो या फिर ये तस्वीर पेश करता है और कहता है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या इज्जत है, लोग जमीन पर लेटे जा रहे हैं। यानी कि कुछ भी बोलना दोस्तों, ये उनकी परंपरा है, ये उनकी संस्कृति है, और वो इसी तरह से लोगों का स्वागत करते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ने एक देश की परंपरा, उसकी संस्कृति को भी अपने प्रोपेगेंडा का हिस्सा बना दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचे हैं, और देखिए उनके स्वागत में भी लोग जमीन पर लेट रहे हैं, उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। तो क्या अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी विश्व गुरु हो गए? बताइए, यह वीडियो देखिए साहब। यानी कुछ भी प्रोपेगेंडा पेश करना जिसकी कोई जमीन नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों ये और वीडियो देखिए। यहां पर बीजेपी कह रही है ये नए भारत की पहचान है। देखिए G20 जोहानिसबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए दुनिया के नेताओं में लगी होड़।
यहां पर प्रधानमंत्री अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और इसके बारे में बताया जा रहा है यहां प्रधानमंत्री अलग अलग नेताओं के साथ जाकर उनके गले लग रहे हैं। अब गले लगने को भारत की बढ़ती साख का प्रमाण मान लिया जाए, यानी कि कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारे इस वाहियात और झूठे प्रोपेगेंडा का समर्थन तुम्हारा मीडिया करेगा जो करोड़ों घरों तक पहुंचता है। देश की जनता इस पर सवाल नहीं करेगी क्योंकि उनके सोचने समझने की क्षमता हर गुजरते दिन के साथ खत्म हो रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आसियान की बैठक हुई मलेशिया में, प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। मिस्र में गजा को लेकर बैठक हुई, प्रधानमंत्री नहीं गए। क्यों? क्योंकि वहां डोनाल्ड ट्रंप गए थे। सबसे शॉकिंग बात, आसियान की बैठक में प्रधानमंत्री ने शिरकत की मगर ऑनलाइन। क्यों? ताकि ट्रंप से आमना सामना ना हो जाए। क्योंकि डर इस बात का है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक 56 बार या उससे भी ज्यादा बार कह चुके हैं कि मेरी वजह से भारत और पाकिस्तान की जंग रुकी। और अगर मुलाकात के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर यह कह दिया तो जाहिर सी बात है क्या जवाब दिया जाएगा। और इस पर कांग्रेस प्रहार कर रही है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने लंबा चौड़ा बयान दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। क्या इन सवालात के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास हैं? गौर फरमाया जाए। प्रधानमंत्री आज और कल दक्षिण अफ्रीका में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे इस यात्रा पूरी सहजता के साथ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका इस शिखर सम्मेलन का बहिष्कार कर रहे हैं। याद कीजिए, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर में होने वाले भारत आसियान सम्मेलन में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वहां उनका आमना सामना राष्ट्रपति ट्रंप से होना था। यह बेहद असाधारण है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका दक्षिण अफ्रीका के G20 थीम एकजुटता, समानता और सतत विकास का विरोध करता है क्योंकि उनका मानना है कि यह अमेरिका विरोधी है। वही मार्को रूबियो जिन्होंने 10 मई को शाम 5:37 पर दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का ऐलान किया था। G20 की अध्यक्षता हर साल बदलते रहती है। भारत ने अध्यक्षता नवंबर 2023 में इंडोनेशिया से ली थी और नवंबर 2024 में ब्राजील को सौंप दी थी। अब दक्षिण अफ्रीका को यह अध्यक्षता अमेरिका को सौंपनी है, जो इस बार शिखर सम्मेलन में मौजूद ही नहीं है। अगला G20 शिखर सम्मेलन 1 साल बाद अमेरिका में होगा। तब तक शायद अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड डील हो जाएगा, व्यापार समझौता हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप पिछले 7 महीनों में 61 बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोका था, कल्पना कीजिए कि आने वाले 12 महीनों में वे यह दावा कितनी बार और दोहराएंगे। क्या मेरे अच्छे मित्र वाली झप्पी कूटनीति फिर लौटेगी, या फिर हाथ मिलाना होगा, या फिर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका ना जाने का रास्ता चुनते हैं? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। तो कई चीजें हो रही हैं दोस्तों। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा कि दुनिया भर के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं, जबकि यह सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया है। सिर्फ प्रधानमंत्री ही सबसे गले लगते हैं और इससे एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत बताया जा रहा है। वहां पर एक परंपरा है जहां घर में जो भी मेहमान आता है उसके सामने नतमस्तक होते हैं। हमने यही देखा जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए तो लोग जो हैं जमीन पर लेटे हुए थे, मगर प्रधानमंत्री के सामने वहां की परंपरा को यह बताया जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री का कितना सम्मान हो रहा है। सम्मान सबका हो रहा है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं। और आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं। हम ट्रंप की जितनी भी आलोचना करें ना, उन्होंने अपने पहले 100 दिन में 87 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने पत्रकारों को गालियां दी हैं, सुअर का बच्चा भी बताया, यह एक अलग बात है। मगर हमारे प्रधानमंत्री, अब हम 12वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ज़ोहरान ममदानी खड़े होकर उन्हें फांसीवादी बताते हैं। ज़ोहरान ममदानी से इस कदर डर जाते हैं कि उनके चेहरे पे मुस्कान देखिए।
इस तरह से अभिभूत होते हैं। यह है सच्चाई की ताकत। जब आप सच के साथ खड़े हो, जब आप अपने विचारों पर अडिग हो, तो सामने वाला, आपका दुश्मन भी आपकी इज्जत करता है। देखिए किस तरह से ज़ोहरान ममदानी से सवाल पूछा गया कि क्या आप डोनाल्ड ट्रंप को फांसीवादी मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले कि ज़ोहरान ममदानी जवाब दे दें, कह देते हैं हां हां, ये मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि ज़ोहरान ममदानी न जाने और क्या कह देंगे। सुना जाए। To Stephen Nelson, he asked about your comment calling the president a fascist, and your answer was, both President Trump and I have been clear about our positions and our views. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay. You can just say yes. Okay. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. Mr. President. और मैं आपको बता दूं, ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप के सामने यह भी कहा था कि हम जो इस्राइल को समर्थन दे रहे हैं गजा में, वो इस्राइल जो वहां नरसंहार कर रहा है, उसका नुकसान हमें आर्थिक तौर पर हो रहा है। यानी कि ज़ोहरान ममदानी नहीं घबराए। और यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री आसियान नहीं जाते हैं, वर्चुअली यानी ऑनलाइन उस बैठक में शिरकत करते हैं। सीधे सामना नहीं करना चाहते हैं ट्रंप का, ना आसियान बैठक में और ना गजा समिट में, जो कि इजिप्ट में होती है। और फिर भी यहां का एक प्रचार तंत्र है जो उन्हें विश्व गुरु मानता है। सीधा सा सवाल, ट्रंप से आमना सामना करने में प्रॉब्लम क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने में प्रॉब्लम क्या है? ये तो सीधे से सवाल हैं, बहुत सरल सवाल हैं। इन सवालों से मत बचिए। सबसे बड़ी बात, जब हम अमेरिका की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या हालत हो गई है। तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत है 89 रुपए 62 पैसे। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कहते थे कि ये जो डॉलर के मुकाबले रुपए की सेहत बिगड़ रही है, ये भ्रष्टाचार की वजह से है। आज प्रधानमंत्री इस सवाल का जवाब भी नहीं देते। प्रधानमंत्री कई अहम सवालों का जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि 12 साल में उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मगर हां, उनके दोहरे मापदंड समय समय पर सामने आते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके अपने बयान उनको आईना दिखाते हैं। आपको उनका ये पुराना बयान याद है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब उस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा था। हालांकि इतने बुरे हाल नहीं थे, उस वक्त भी इतने बुरे हाल नहीं थे। सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे और डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता था, तब उन्होंने क्या कहा था। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आज उनका पूरा प्रचार तंत्र कह रहा है कि यह देश के लिए वरदान है। मगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके अपने शब्दों की तो याद दिलाए। कितने सवालात हैं प्रधानमंत्री जिनके आप जवाब नहीं देना चाहते। सवाल नंबर 1, आखिर क्यों डॉलर के मुकाबले रुपया इस तरह से गिर रहा है? सवाल नंबर 2, दिल्ली में धमाका होता है, 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद कैसे पहुंचता है? सवाल नंबर 3, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में आखिर भारतीय अधिकारियों के नाम क्यों आ रहे हैं?
कौन है अधिकारी, क्या लिंक है उनका, इस पर भी पारदर्शिता से सवालों का जवाब दिया जाए। सम्राट चौधरी को आपने होम मिनिस्ट्री दे दी है, वो सम्राट चौधरी जिनका एक आपराधिक इतिहास है, क्या यह एक अहम सवाल नहीं है? कितने सवालात हैं दोस्तों और इनके जवाब नहीं है। और इसका एक आसान सा समाधान है, जहां डोनाल्ड ट्रंप 100 दिनों में 87 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वहां हमारे प्रधानमंत्री एक भी नहीं करते, और फिर प्रोपेगेंडा बदस्तूर जारी है। मगर इस मंच पर मैं करता हूं सवाल। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।